नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं रिक्सिया का दूसरा लेक्चर मीन्स रिक्सिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिक्सिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी कर चुके हैं कि वो कैसा दिखता है, कौन कौन सी संरचनाएं बाहर से दिखाई देती हैं और कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। आज हम लोग चलेंगे, स्टडी करेंगे कि इसके अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं। आपको पढ़ा है हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में कि रिक्सिया डॉर्सी वेंट्रल होता है। ये रिक्सिया का मान लो एक कोई थैलस है, तो इस रिक्सिया का अगर हम ऐसे सेक्शन काटते हैं, ये थैलस का ऐसे सेक्शन काटते हैं तो ये कहलाता है VTS मीन्स वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन। जब हम इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमें उस सेक्शन काट करके अगर उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है। तो हमें अगर नॉन सेलुलर डायग्रामेटिक देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें नीचे फोटोसिंथेटिक स्टोरेज रीजन, ऊपर ये फोटोसिंथेटिक रीजन। अगर इसको हम सेलुलर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर की कुछ सेल्स हैं, यहाँ से इन सभी सेल्स में इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आप अगर लैमेली ना लिखें, फिलामेंट लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलामेंट ये दो रीजन में खास तौर पे डिवाइड रहता है। एक है हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा है स्टोरेज रीजन। मीन्स जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दो रीजन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक वो रीजन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का है, दिखाई दे रहा है, और दूसरा नीचे का रीजन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है और अलग तरह का दिखाई दे रहा है, कुछ अलग तरह की सेल्स हैं। तो जो ऊपर का क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वही जो है फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो ऊपर की जो सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, इसलिए उसको रीजन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। नीचे का जो रीजन है ठीक इसके नीचे प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक रीजन में बना हुआ फूड मटेरियल है उसको स्टोर करने का कार्य करता है। ऊपर भोजन बना और नीचे उसको स्टोर करने का कार्य कर रहा है। नीचे का रीजन कहलाता है स्टोरेज रीजन। यहाँ जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक रीजन, इसमें आप देख रहे हैं लंबे लंबे कुछ फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, कई सारी सेल्स के बने हुए हैं। चूंकि फोटोसिंथेसिस के हैं इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कह दिया जाता है, फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कह दिया जाता है। और ये बीच बीच में आप देख रहे हैं खड़े खड़े हैं, बीच बीच में इनके स्पेस दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे लिखा हुआ है एयरपोर हैं, मीन्स छिद्र हैं जो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहते हैं, मीन्स बाहरी वातावरण से संपर्क में रहते हैं, इसलिए इन्हें एयरपोर कहा जाता है। और ये काफ़ी सघन होते हैं, काफ़ी बीच में घने होते हैं। ये स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होते हैं, किसी में सघन दिखाई देते हैं, बहुत घने पास पास होते हैं, किसी में थोड़ा डिस्टेंस दूर दूर होती है। लेकिन ये होते हर एक में है कि एयरपोर बाहरी वातावरण से संपर्क में रहता है। इसकी जो ऊपर वाली सेल्स हैं, अपर एपिडर्मिस लिखा हुआ है, अपर एपिडर्मिस सेल्स भी कह सकते हैं, इनकी सेल्स को छोड़कर बाकी की सभी सेल्स जो होती हैं फिलामेंट की लगभग एक जैसी होती हैं। इनमें सब में फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। इसके ठीक नीचे की लोअर स्टोरेज रीजन है। आप यहाँ देख पा रहे हैं चूँकि लोअर प्लांट्स हैं, इनमें किसी और तरह का वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती, सप्लाई होने भी की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भोजन बन रहा है वो ठीक इसके नीचे स्टोर हो रहा है। जब कोई भोजन कहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई भोजन बन रहा है और यहीं पर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ से किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स में देखें तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम होता है, पत्तियाँ होती हैं, इधर भी पत्तियाँ हैं, और ये रूट है, ये फ्रूट है, यहाँ कोई लगा हुआ। ये फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स की बात करें, बड़े प्लांट्स में देखें तो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। पत्तियों में ये भोजन बना है, पहुँचेगा यहाँ कहाँ, फलों में भी पहुँचेगा, रूट को भी चाहिए, पूरे प्लांट को चाहिए। तो जब यहाँ बना है तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने के लिए दूर हैं ये,
ये चीज़ें दूर हैं, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर यहीं बना और यहाँ पर ये स्टोर हो गया, तो इसलिए पास में ही स्टोर हो रहा है, इसलिए किसी भी वैस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती। ठीक नीचे इसके देख रहे हैं आप कि होता है नीचे की लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। जैसा हम लोगों को पता है कि इसमें हमें वेंट्रल सरफेस की तरफ अगर इसके देखते हैं तो जो मिडरिब होती है वहाँ पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और कुछ मार्जिन्स पर दिखाई देते हैं स्केल्स। तो जब इनका हम सेक्शन काटेंगे तो भी ये हमें दिखाई देंगे। तो जब दिखाई देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ राइजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, इनका सेक्शन कटिंग में आए हैं। ये राइजॉइड्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि राइजॉइड्स भी कैसे होते हैं। दो तरह के राइजॉइड्स होंगे, एक स्मूथ वाल्ड राइजॉइड और दूसरे ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स होंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह के राइजॉइड्स, ये स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स हैं और ये ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स हैं। दोनों तरह के राइजॉइड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स भी और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स भी, जो हमें सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की ये बात है कि कई बार इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है कि कंपेयर कीजिए, आगे का आप पढ़ेंगे मार्केंसिया है, एंथोसिरास है, तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका जो गैमेटोफाइट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानता हैं, क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर यही है कि इसका फोटोसिंथेटिक रीजन है और स्टोरेज रीजन दोनों में डिवाइड है। फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो है वो अनब्रांच्ड, बिना ब्रांचिंग के हैं, सीधे सीधे हैं और इनमें पतला सा एक स्पेस होता है जो एयर पोर के रूप में, बाहर छिद्र के रूप में बाहरी सरफेस पर खुलता है और ये इसी के द्वारा बाहरी वातावरण से संपर्क में रहता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इन्हीं पोर्स के द्वारा इन सेल्स से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जब ये नीचे होता है, यहाँ से जो भी भोजन बना फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो इस रीजन में स्टोर कर लिया जाता है, इसीलिए इसको स्टोरेज रीजन कहते हैं। ये रीजन जो होता है वो डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट ना करके स्टोरेज रीजन की तरह काम करता है। नीचे की तरफ एक और लेयर होती है जिसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यही लोअर एपिडर्मिस क्या होती है, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस से लगे होते हैं स्केल्स। चूँकि यहाँ पर छोटा सेक्शन है इसलिए ये जो स्केल्स हैं, ये स्केल्स लगे हुए हैं, ये स्केल यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं। स्केल भी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि ये स्केल, इसमें जो है एक ही तरह के स्केल मिलते हैं, लिगुलेट स्केल, बाकी अपेंडिकुलेट स्केल नहीं मिलते। वैसे दो तरह के ब्रायोफाइट्स में स्केल, तो ये राइजॉइड्स एंड स्केल्स, ये स्केल्स भी मिलते हैं लेकिन यहाँ राइजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं जो नीचे की तरफ निकले रहते हैं। राइजॉइड्स के बारे में पता ही है कि ये क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी भी आधार से इसको चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे एक हायर प्लांट्स में रूट का वार करती है। अब ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में आपको कॉपी पर लिखना भी होता है। सिर्फ समझना है वो तो समझ लिया, लेकिन लिखना कैसे है ये ज़रूरी होता है और ये डिपेंड, यही मार्क्स दिलाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बॉटनी में या जूलॉजी में, बायोलॉजी में जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उसका डायग्राम ज़रूर होना चाहिए। जो डायग्राम बताता है, अगर डायग्राम बना हुआ है तो एग्जामिनर को आपका जो लिखा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो समझ जाता है कि जब आपने डायग्राम सही बना लिया है तो आप उसको आसानी से लिखा भी सही होगा। अब लिखने में कैसे लिखना है, तो वही लिखना है जैसे ही हम डालेंगे रिक्सिया, पहले तो हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे रिक्सिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब रिक्सिया का इंटरनल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसमें रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर का अगर हम VTS देखते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें दो रीजन दिखाई देते हैं। कौन कौन से, एक फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा स्टोरेज रीजन। दोनों पहले आप डाल देंगे हेडिंग फोटोसिंथेटिक रीजन। जब फोटोसिंथेटिक रीजन तो डाल देंगे तो आप लिख देंगे कि रिक्सिया के VTS में, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में, ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। ये बहुत सारे पतले पतले फिलामेंट का बना होता है जिन्हें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं। इनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अतः ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। फिलामेंट के बीच में स्पेस होता है, थोड़ी जगह होती है जो पोर के रूप में, छिद्र के रूप में बाहर की सतह पर खुलता है, इसे ईयर पोर कहते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो यही स्पेस गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसके ठीक नीचे जो होता है वो स्टोरेज रीजन होता है। यही रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ
जो भी फूड मटेरियल है वो यहाँ पर स्टोर होता है। इसकी सेल्स के बीच में कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी दो सेल्स के बीच में कहीं भी आप देख रहे हैं कहीं गैप नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं दे रहा, सारी एक दूसरे में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। जो नीचे की ओर एक लोअर एपिडर्मिस से मिलती हैं या लोअर एपिडर्मिस पे जाकर ख़त्म होती हैं। इस लोअर एपिडर्मिस से नीचे की तरफ राइजोइड्स निकले रहते हैं। रिक्सिया के राइजोइड्स दो तरह के राइजोइड्स होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ बार्ड, दोनों तरह के राइजोइड्स लगे रहते हैं। इसमें स्केल भी पाया जाता है जो है लिगुलेट टाइप का स्केल होता है। ये पूरा आपको लिखना है और ये पूरा दोनों डायग्राम आपको बनाने कंपलसरी होते हैं। अगर सिर्फ लिख देंगे, सिर्फ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे। अगर सिर्फ आप डायग्राम बना देंगे, लिखेंगे नहीं, तो भी मार्क्स कम मिलेंगे। लिखने का भी तरीका ये है कि अगर बाय द वे आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आपका समय कम रह गया है, आप लिखते लिखते हो सकता है कि आपको 5 ही मिनट लास्ट के रह गए, आपको क्वेश्चन पूरा करना है, लेकिन सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, या तो आप डायग्राम बना सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो हमेशा अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जहां आपको एक ही काम कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं, मार्क्स टाइम कम है, तो आप डायग्राम बना दीजिए। क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो एग्जामिनर समझता है कि बाय द वे आपको टाइम कम था इसलिए आपने डायग्राम बनाए हैं। जब डायग्राम बनाया है तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। जो चीज़ आपने बना दी है, इसकी लेबलिंग कर दी है, तो वो लिख भी सकते हैं। हो सकता है समय के अभाव के कारण आप ना लिख पाए हैं, तो वो समझ जाता है, आपको मार्क्स अच्छे देता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने लिखा है तो उसे पढ़ने की आवश्यकता होती है कि पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़े, तब उसे समझ में आएगा कि आपको सारी चीज़ पता है, तब वो कुछ कर पाएगा। अन्यथा वो समझ लेगा कि आपने ये ठीक नहीं किया है। और जब आप डायग्राम बना हुआ, वैसे भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके 50% मार्क्स जो होते हैं वो डायग्राम के होते हैं और 50% मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। अगर आपने डायग्राम बना दिया है और थ्योरी नहीं लिखी तो 50% मार्क्स तो आपके हो ही गए। लेकिन अगर कई बार ये होता है कि आपने लिख दिया है, डायग्राम नहीं बनाया, तो 50% तो वो काट ही लेता है कि 50% तो आपको देना ही नहीं है। लेकिन जो 50% बचे उसमें भी वो पढ़ के देखता है, अगर कहीं उसे कुछ फॉल्ट लगता है तो उसमें से भी मार्क्स कम दे देता है। तो इसलिए डायग्राम मस्ट है। किसी भी बायोलॉजी के कोई भी पोर्शन जहाँ पर डायग्राम है वहाँ आपको डायग्राम अवश्य बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसका रिप्रोडक्टिव, कि रिक्सिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कितनी तरह से हो सकता है उसको। थैंक यू।